जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी समझते हैं कि आज का दिन केवल हमारे एक इतिहास का हिस्सा नहीं है, मगर हम सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने वाला दिन है। इसलिए इस विशेष दिन पर, इस विशेष अवसर पर मैंने और हमारी टीम ने यह डिसाइड किया कि आज के दिन ही हम RRB JEE CBT 1 का फुल कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। सो इट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट। और कोर्स में हम कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरीके से डील करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, क्या PDF नोट्स मिलेगा, इस तमाम चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो भी इस वीडियो सेशंस को देख रहे हैं, जो भी अभी व्यूअर देख रहे हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, माने आपने अगर फॉर्म भर दिया है या अगर आप भरे नहीं हैं, भरने वाले हैं, है ना, मतलब इंटरेस्टेड हैं अगर आप अभी जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है उसमें, तो उन लोगों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो सेशन को देखने से पहले आप इसके पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर लाया था, आप उससे एक बार गुजर जाइए, जिसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, सिलेबस को अच्छे से हमने डिस्कशन में लिया था उसमें, और साथ साथ नेगेटिव मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और बहुत सारी सावधानी एवं बारीकियां जो हैं वो हमने उस वीडियो लेक्चर में चर्चा में लिया था। तो ऐसे सभी व्यूअर्स जो कि डायरेक्ट इस वीडियो सेशन में आए हैं, वो वीडियो सेशन नहीं देखे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप एक बार उसे देख लें। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ उसका लिंक जो है आपको स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो पहले आप वहाँ चले जाएं, फिर आप वहाँ से कंप्लीट करने के बाद भले आप उसे 2x की स्पीड से देख लें, कंप्लीट करने के बाद पुनः फिर आप इस वीडियो में आ जाइए। तो सबसे पहले और जैसे कि आज का ये जो सेशन है ये पूरा JEE CBT 1 के लिए डेडिकेटेड है। इसके बाद हम किसी और सेशन में CBT 2 के लिए क्या रणनीति हो सकती है वो भी हम उसको डील करेंगे। बट आज का सेशन जो है वो किससे रिलेटेड है साथियों? CBT 1। तो सबसे पहले तो हर बार की तरह कि पढ़ना क्या है ना, पढ़ना कैसे है, उसके पहले पढ़ना व्हाट टू स्टडी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, then we can say then we will deal with how to study and when to study, है ना। तो चलिए चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर CBT 1 है ना, पहले भी हम डिस्कशन में ले चुके हैं, बट फिर भी अभी क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सबसे पहले कौन से क्लासेस से हम चालू करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैथमेटिक्स रहने वाला है। टोटल CBT 1 में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको देख लीजिए। तो टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में अगर आप एक सही आंसर करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो 100 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, सबसे कम वेटेज है इसका, और जनरल साइंस जो है वो 30 मार्क्स का है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 100 मार्क्स। और यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बोधमास, डेसिमल, मतलब ये लगभग जो सिलेबस है आपका, जो आपका 9th-10th का मैथ्स रहता था वही सिलेबस है ना। इस पूरे सिलेबस के बारे में मैं आपको एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है ना, ये कॉमन है बहुत सारे एग्जाम्स, कॉमन फॉर मैनी एग्जाम्स, कॉमन फॉर मैनी एग्जाम्स। अब इससे हमको क्या बेनिफिट है समझिएगा। ये एक ऐसा सिलेबस है, आप किसी भी स्टेट में हो इंडिया के, आपके स्टेट में व्यापम का एग्जाम होगा, आपके स्टेट में स्टेट PCS होता है, उन सभी एग्जाम्स में ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको कॉमन मिलेंगे। तो अगर आप ये एक बार तैयारी कर लेते हैं, चाहे अभी आप रेलवे ही क्यों ना हो उसके लिए, तो ये आपको बहुत से जगह काम में आने वाला है। तो स्टेट PCS, स्टेट में होने वाले व्यापम एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम्स, SSC के एग्जाम्स, रेलवे के और जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज निकलते हैं उनके एग्जाम्स, इवन UPSC में जो CSAT पेपर होता है, तो ये जितने ये जो सिलेबस दिख रहे हैं ना बिल्कुल कॉमन है। एक बार अगर आप इनसे गुजर जाएंगे तो आपको बेनिफिट हर जगह मिलने वाला है। और साथ साथ अभी जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं RRB JEE CBT 2 भी तो होगा, तो CBT 2 में भी ये जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा ही। तो बारी बारी से देखते हैं कि हम किस सब्जेक्ट से चालू करने वाले हैं क्लासेस, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो हम चालू करने वाले हैं क्लासेस अपना जनरल साइंस से, है ना, जिसका वेटेज आप देख पा रहे हैं कितना दिया हुआ है। वेटेज इसका 30 मार्क्स दिया हुआ है। इसमें 3 सेक्शंस आने वाले हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, जिसे बायोलॉजी भी कह देते हैं। और तीनों का टोटल मार्क्स जो कितना दिया है 30। तो आप अमूमन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फिजिक्स में 10 मार्क्स हो गए, केमिस्ट्री में 10 और बायोलॉजी में 10। बट ऐसा एग्जैक्ट 10-10-10 हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, प्लस माइनस कुछ 1-2 क्वेश्चंस हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जो इस चैनल में आपको क्लासेस मिलने वाली हैं उसमें सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट लेंगे जनरल साइंस लेंगे, और जनरल साइंस में भी जो टॉपिक हम लेंगे वो कौन सा है, आपका फिजिक्स लेंगे, है ना। क्यों मैं फिजिक्स को चूज कर रहा हूँ उसके पीछे भी कारण है। देखिए हर चीज को जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। आप है मैथ्स बैकग्राउंड वाले, अब एकदम से मैं हिस्ट्री से चालू कर दूंगा चैनल, है ना, या इस तरीके से, और किसी का साइंस में अगर बायो से चालू कर देंगे तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम जाएगा। तो शुरुआत की क्लासेस हैं ऐसे सब्जेक्ट से चालू करते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा कमांड हो, और जनरली जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनका फिजिक्स जो है ऐसा एक सामान्य अवधारणा है कि उन लोगों का फिजिक्स जो है औसतन अच्छा रहता है इन कंपैरिजन टू बायो, क्योंकि बायो हम 10th के बाद से पढ़े ही नहीं रहते, है ना, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो क्लासेस चालू होने वाली हैं वो जनरल साइंस की क्लासेस होंगी, और जनरल साइंस में भी कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, फिजिक्स से चालू करेंगे, है ना। बाकी मैथ्स में जो सिलेबस कैसा रहेगा, तो जब मैथ्स की क्लासेस लगेंगी तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में होगा तो इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक चीज यहाँ पर किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में बहुत एक वास्ट टॉपिक है तो इसमें कुछ सेलेक्टेड चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ना देखिए ये तो मैंने बता दिया कि हम किस सब्जेक्ट से चालू करने वाले हैं। अब जो अगला चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि उस सब्जेक्ट को या जो भी इतना बड़ा जो सिलेबस है उसको हम पढ़ने, अप्रोच क्या रहेगा पढ़ने का, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जो अप्रोच अपनाने वाले हैं वो अप्रोच कुछ इस तरीके से होने वाला है कि सबसे पहले हम उस टॉपिक को अच्छे से, मतलब जो लेक्चर फ्लो होने वाला है ना, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी टॉपिक जो आपको इस चैनल में मिलने वाली है वो इस तरीके से होगा कि बिल्कुल सिलेबस के टॉपिक वाइज तो हमको चलना ही है, बट उस पर्टिकुलर टॉपिक का अगर कोई लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर फ्लो कैसा होने वाला है, देखिए लेक्चर फ्लो। हाँ, एक चीज मैं और यहाँ पर बीच में ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि जो क्लासेस रहेंगी ना, क्लासेस जो रहने वाली हैं वो क्लासेस कैसे रहने वाली हैं, बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलने वाली है क्लासेस, E+H, है ना। अब जैसे अच्छा हिंदी और इंग्लिश में देखिए अभी भी तो हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं ना, बट टेक्निकल वर्ड्स का डिफरेंस हो जाता है। जैसे फिजिक्स में अगर हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशन इंग्लिश वालों के लिए हो गया, वहां पर हम लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण हिंदी वालों के लिए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में जहां जहां पर इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज आएंगे इंग्लिश में लिखा जाएगा, हिंदी आएगा तो वहां पर हिंदी के शब्द उस तरीके से लिखे जाएंगे, क्योंकि हर विषय का अपना एक तकनीकी शब्द रहता है, उस पर डील करेंगे। बाकी हमको समझना और समझाना तो हिंदी में ही है। तो क्लासेस तो ऐसे दोनों में अवेलेबल रहेंगी। और लेक्चर फ्लो जो रहेगा वो कैसे चलेगा, देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है समझना कि जो लेक्चर फ्लो रहेगा वो किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए लेक्चर फ्लो कैसा रहेगा। सबसे पहले कोई भी हमने जो टॉपिक लिया उसको पहले क्या करेंगे, अच्छे से उसको कॉन्सेप्चुअल स्टडी हमको करना है उस टॉपिक का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉन्सेप्ट्स प्लस थ्योरी। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे और जो भी थ्योरी होंगे वो हमको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा। मतलब कि यहां अगर मैं लिखूं तो अच्छे से समझना, मतलब हर टॉपिक का एक थीम रहता है, हर टॉपिक का एक समझ रहता है। अगर आप उस टॉपिक को समझ जाते हैं तो उससे जुड़े हुए बाकी प्रश्न भी आप हल, या और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब आप किसी भी विषय को अच्छे से, एक आपका समझ विकसित हो जाता है उस विषय को लेकर के। तो पहले हर लेक्चर फ्लो में, जैसे कि सपोज करें मैंने मोशन चालू किया, फिजिक्स में गति चालू किया, तो उस मोशन के कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मोशन का डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करेंगे हम, और जीरो से उस लेवल तक जाएंगे जहां तक आरआरबी का रिक्वायरमेंट है। तो लेवल वाले बात को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि आरआरबी का लेवल है, दिस इज आरआरबी, जो आप एग्जाम देने वाले हैं ये उसका लेवल है। तो हम कहां तक जाएंगे वो देख लीजिए, हम जाएंगे यहां तक, देख पा रहे हैं आप। इसका एक रीजन है, ये आरआरबी का लेवल है और हमारा क्लास चलेगा इससे थोड़ा सा ज्यादा। ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आप 10th जाते हैं तो आपको 8th का मैथ्स इजी लगने लगता है, फिर जब आप 12th जाते हैं तो आपको 10th का मैथ्स इजी लगने लगता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप आरआरबी को आसानी से डील कर सकें तो थोड़ा सा लेवल, हमको क्लास का लेवल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट इसका यह है कि अगर कई बार पेपर टफ होता है
है ना। पेपर टफ लेना मतलब ये नहीं होता कि कोई बाहर से क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं होता, बट हाँ क्वेश्चंस के रेंज थोड़े बढ़ जाते हैं। तो उस अगर आप यहाँ पर भी इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं कि क्लास का लेवल आरआरबी के लेवल से थोड़ा ज्यादा रखते हैं, तो हम क्या है एक सेफ साइड में रहते हैं। तो ये हो गया क्लास का अप्रोच, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज रहेंगी वो कैसे रहेंगी, इस रेंज में रहेंगी। ये आपका जो दिख रहा है ये है क्लास का हमारा रेंज। अच्छा, लेक्चर फ्लो कैसे चलेगा उस पर मैं फिर से आ जाता हूं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, लेक्चर फ्लो में हर टॉपिक को अच्छे से समझा जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कैप्स। व्हाट इज कैप्स? दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स मतलब कि ऐसे प्रश्न हम करने जाएंगे जो कि हमने जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ा है उस पर आधारित रहेगा। और ये बिल्कुल प्रश्न, एक चीज और समझें, अक्सर होता क्या है ना, कोई टॉपिक जैसे कई बार क्या होता है कि एकदम पसंद आने लगा, तो पता चला उस टॉपिक में इतना डिटेलिंग कर लिया जितनी डिटेलिंग की जरूरत थी नहीं, अब आपने उसमें एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक का टाइम खाएगा और आपके पास समय सीमा है, समय को देखते हुए काम करना है। इसलिए प्यारे साथियों हमको ना रेलिवेंट क्वेश्चंस ही करने हैं और पढ़ना भी क्या है, रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब सार्थक, है ना। इससे ना हमको बाहर जाना है इस रेंज से, ना इसके अंदर आना है, ये रेंज बहुत सही चलेगा। तो लेक्चर फ्लो में सबसे पहले हम देखने वाले कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी करेंगे, फिर उससे जुड़े हुए कैप्स करेंगे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, और फाइनली जो फिर हम करने जाएंगे वो होगा आपका पीवाईक्यू। बहुत से अभ्यर्थियों का जो अप्रोच रहता है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट पीवाईक्यूज में जाते हैं। डायरेक्ट पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब रेलवे और इन जैसे एग्जाम्स में जो भी आपके पिछले पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम क्या कह देते हैं, पीवाईक्यूज। अब देखिएगा कुछ अब एप्लीकेंट्स का यानी कुछ अभ्यर्थी का इस तरीके का अप्रोच रहता है कि वो डायरेक्ट कहां पर स्विच करते हैं, पीवाईक्यूज में। अब डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में दिक्कत ये होता है कि जब कभी भी पैटर्न ना चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में रेलवे अभी तक क्वेश्चन पूछता आ रहा है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बता रहा हूँ, लास्ट टाइम जब एनटीपीसी हुआ था, रेलवे का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें असिस्टेंट स्टेशन मास्टर वगैरह के भी पोस्ट थे, उसका जो CBT 2 हुआ था उसमें ये पाया गया था कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। माना फिजिक्स वाले पोर्शन में ग्रेविटेशन के ही 2-3 क्वेश्चन दे दिया, अब 9th और 10th मिला के फिजिक्स में लगभग हो जाते हैं 10 से 11 चैप्टर। अब पता चला प्रीवियस ईयर के आप जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें से 10 से 11, मतलब फिजिक्स में अगर 10 से 11 चैप्टर्स हैं उसमें से केवल 6 से 7 चैप्टर के ही क्वेश्चंस वहां पर हैं, और किसी शिफ्ट में बचे हुए 3 से 4 चैप्टर के क्वेश्चन है ही नहीं। अब जो कैंडिडेट केवल पीवाईक्यू करेगा उसका वो 3 से 4 चैप्टर छूट जाएगा। अब सपोज करिए इस बार रेलवे ने उन 3 से 4 चैप्टर में से क्वेश्चंस दे दिए, तो उस कैंडिडेट के लिए और ऐसे जितने कैंडिडेट्स हैं जो केवल पीवाईक्यू ही किए रहेंगे उनके लिए क्या हो जाएगा कि पेपर कैसा था, पेपर बोलेंगे टफ था, पैटर्न चेंज था। जबकि साथियों पैटर्न ना चेंज था ना पेपर टफ था। हुआ ये कि पिछले बार अगर रेलवे जो पीवाईक्यूज, जो भी पिछले आपने पीवाईक्यूज किए हैं उनमें एक पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे थे, इस बार रेलवे ने सेक्शन को बदल दिया। अब वो उन बचे चैप्टर्स में से क्वेश्चन दे दिया जो उसने पिछले बार एनटीपीसी में नहीं दिया था। तो पीवाईक्यू जब कभी भी कोई करता है तो उसका एक लिमिटेशन, उसका एक दायरा हो जाता है। और इसी का एक और अप्रोच देखिए, जो अप्रोच हम अपनाने वाले हैं, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट और थ्योरी, और जैसे कि मैंने कहा इररिलेवेंट नहीं पढ़ना है कि टॉपिक के बिल्कुल डिटेल में चले गए पीएचडी कर लिया ना, ऐसा नहीं, रेलिवेंट चीजें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स करेंगे। आप जब ये दोनों कर लेते हो ना, कॉन्सेप्ट कर लिया और कैप्स कर लिया आपने, तो आप इतना मान के चलिए अगर कोई भी लेक्चर आपने सुना और ये दोनों अटेंड कर लिया उस लेक्चर में, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये साथियों आपसे अपने आप बन जाएंगे। ये कमाल होगा इस लेक्चर की कॉन्सेप्ट थ्योरी का और कैप्स का। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए, आप केवल इन दोनों का कर लीजिए, आप अपने आप इतना आप में काबिलियत आ जाएगा, इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि आप पीवाईक्यूज कर लेंगे। और सिर्फ पीवाईक्यू ही क्यों, इस बार जो आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी आप सारे क्वेश्चंस डील कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर पैटर्न चेंज हो भी जाता है तो फर्क उनको पड़ेगा जो केवल पीवाईक्यू किए हैं, हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को करके जाएंगे। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास का लेक्चर फ्लो कैसा रहेगा। तो मैंने आपको लेक्चर फ्लो बता दिया है, हर क्लास का लेक्चर फ्लो इस तरीके से रहने वाला
है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स को इन चीज में थोड़ा सा वो रहता है कि भाई क्लासेस को हम कैसे चलाएं, आई मीन लाइव चलाएं कि रिकॉर्डेड चलाएं। तो ये भी मैंने बहुत से एक्सपीरियंस कैंडिडेट से बात किया और फिर हमने जो टीम मेंबर्स मिलकर के बात किया उसमें हमने कुछ पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए हैं सोच के, और बिल्कुल ये एकदम जेन्युइन पॉइंट है। ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो तो समझेंगे ही और फ्रेशर्स भी इसको समझ पाएंगे। और वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं 3 पॉइंट्स से आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पॉइंट नंबर 1 जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, हम किसी को बेहतर या किसी को ऐसा नहीं करने वाले हैं, बट एक फैक्चुअल चीजें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डाउट की, है ना, डाउट्स। दूसरा हम जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट आप लेंगे हम टाइम यूटिलाइजेशन। ठीक है, टाइम यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होने वाला है, टाइम यूटिलाइजेशन। और तीसरा हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, मतलब आप किस तरीके से लाइव और रिकॉर्डेड में फैसिलिटीज आपको क्या मिलने वाली। तो देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि डाउट्स लाइव सेशंस में क्या होता है कि किसी को डाउट हुआ तो जो भी कैंडिडेट है जो लाइव सेशन को अटेंड कर रहा है वो तुरंत डाउट करेगा, टीचर उसके डाउट्स को पूरा क्लियर कर सकते हैं इंस्टेंटली डाउट क्लियर होगा। इसलिए इंस्टेंटली होने के कारण मैं इसमें 2 टिक लगा रहा हूँ। वही चीज अगर रिकॉर्डेड की अगर हम बात करें तो रिकॉर्डेड में भी डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। चैनल का इसका एक आईडी है, आप वहां पर मेल कर सकते हैं। और आगे आप देखेंगे मैं वेबसाइट और ऐप्स के बारे में जब आपको बताऊंगा तो वहां पर डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा टीचर का। मतलब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है डायरेक्ट उस टीचर से आप कांटेक्ट करके अपना डायरेक्ट डाउट कर सकते हैं और व्हाट्सएप में आपको उसी टाइम डाउट जो है उसको आपको रिप्लाई कर देंगे टीचर, अगर वो किसी क्लास में नहीं होंगे तो हाँ, डाउट क्लियर तो यहाँ भी होगा। बट अगर इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स की बात करें, इंस्टेंट रिस्पॉन्स की बात करें कि है ना, बिल्कुल तत्काल आपने पूछा और आंसर, तो ये लाइव में डेफिनेटली फैसिलिटीज रहती है। तो इस मामले में लाइव जो है वो रिकॉर्डेड से बेहतर माना जा सकता है। बट हाँ, डाउट यहाँ भी क्लियर हो रहा है। अब आ जाते हैं मुद्दा टाइम यूटिलाइजेशन की बात करें कि अब देखिए हमारे पास टाइम ना लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है इसका मतलब वो कैंडिडेट एज ले लेगा, मतलब उसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी जिसने अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग किया है। तो टाइम यूटिलाइजेशन ना एग्जाम के पहले भी इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम के दरमियान, मतलब आप एग्जाम जब दे रहे हो तब भी इंपॉर्टेंट रखता है कि कौन से क्वेश्चन को हम करें और कौन से क्वेश्चन को छोड़ें। और कौन से क्वेश्चन, चूंकि जिनका प्रिपरेशन अच्छा रहता है ना, वो जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसको देख करके जान जाएंगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करने गया तो मेरा 1.5 से 2 मिनट ले लेगा। तो उनके दिमाग में तुरंत आता है अगर ये क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट ले लेगा तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं और बायो के, केमिस्ट्री के या जनरल अवेयरनेस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम जो कि 1.5 से 2 मिनट में 3 से 4 प्रश्न आप हल कर लेंगे। क्योंकि बायो के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, कैलकुलेशन तो रहेगा नहीं, फैक्चुअल चीजें रहेंगी, आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। तो 8 से 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में, 2 से 4 सेकंड आपको ऑप्शन देखने में, 5 सेकंड टिक करने में, तो 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं उनका भी चयन करना एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट ना हर स्टेज में इंपॉर्टेंट है, तैयारी के दरमियान भी है, एग्जाम देने के दरमियान भी है, इसलिए टाइम को मैं बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूँ। अब इसी डाउट वाले सेशन में ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप चीजों को समझेंगे, बेहतर समझेंगे। और वो एग्जांपल देखिए कुछ इस तरीके का एग्जांपल है कि सपोज करिए कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरा लाइव सेशन चल रहा है और मेरे लाइव सेशंस में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 1010 स्टूडेंट्स हैं लाइव सेशंस में। अब इनमें से किन्हीं 10 बच्चों को क्या हुआ, एक डाउट आ गया, उनने डाउट पूछा और उन सबका कॉमन डाउट था। तो मैंने क्या किया, इन 10 बच्चों को एक्सप्लेन किया उस डाउट को, और उस डाउट को एक्सप्लेन करने में मुझे कितने मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए। तो साथियों 1010 कैंडिडेट्स जो थे वो लाइव सेशन से जुड़े हुए थे। मैंने 10 को क्या किया, डाउट क्लियर किया। इन 10 के लिए तो क्लास एकदम बेहतर रहा, नो डाउट। बट उन 1000 स्टूडेंट्स का क्या, जिनको ये टॉपिक एकदम समझ में आ चुका था। अब वो 3 मिनट क्या करेंगे, वो केवल देखते रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर 3 मिनट क्या होता है, वो देखेंगे, वो भी सीख जाएंगे ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये 3 मिनट केवल आपके साथ आज हुआ है ऐसा नहीं है, ये हर लाइव सेशंस में आपको ये चीजें फेस करने पड़ेंगी।
मतलब आप उन जगह पर भी रुक रहे हैं जहां पर आपको रुकने का जरूरत नहीं है। तो टाइम यूटिलाइजेशन जो लाइव क्लास में होने वाला है ना, ये बहुत पुअर रहता है। ये कैसा है? पुअर। और इसको पुअर ना कह करके मैं इसको आपको कह देता हूं दिस इज एक्चुअली वेरी पुअर। टाइम यूटिलाइजेशन जो है वो कैसा है साथियों, यहाँ पर वेरी पुअर। क्योंकि मैं इसमें आपको एक और पॉइंट दूंगा जिसमें आपको ये लगेगा कि वाकई ये वेरी पुअर है। रिकॉर्डेड में क्या होता है? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कैंडिडेट है जिसको ग्रेविटेशन, फिजिक्स का एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन बिल्कुल 100% क्लियर है ना। अब लाइव सेशन में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन टॉपिक ही चल रहा है। अब होता क्या है, आपको एक मानसिकता बता रहा हूँ, है ना, मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, कि वो लाइव सेशन उसको पता है कि आज ग्रेविटेशन होने वाला है, बट फिर भी वो उस टॉपिक को छोड़ेगा नहीं। उसको लगेगा क्या पता सर कुछ ऐसा बता दें जो मेरे लिए रामबाण की तरह काम आ जाए, तो पूरे सेशन को करेगा। अब पूरे सेशन को करेगा तो क्या होगा, सपोज करिए 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटा पूरा सुना, ठीक है ना, और रुक रुक के फिर अच्छा उस 2 घंटे में भी ऐसे ही कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे थे, वो जबरन रुका हुआ है, वो टाइम वो कुछ और पढ़ भी नहीं पा रहा है। तो लाइव सेशन में पूरा 2 घंटा गया और वो ग्रेविटेशन कंप्लीट किया, जबकि उसको चीजें पहले से आती थी ग्रेविटेशन में। अब यहीं पर रिकॉर्डेड वाले का कंपैरिजन हम करते हैं रिकॉर्डेड से। रिकॉर्डेड में क्या है, उसको पता है कि भाई ग्रेविटेशन तो मेरा कंप्लीट है, लेकिन हाँ मुझे एक बार वीडियो से पूरा गुजरना ही है, ऐसा हम करते हैं। तो क्या करेगा, रिकॉर्डेड में देख करके वो जो वीडियो है उसको 2x की स्पीड में चला देगा। अब 2x की स्पीड में चलाने से क्या होगा कि जो 2 घंटे का लेक्चर वो 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया, है ना, कुछ उसको की पॉइंट्स मिलते हैं तो रोक करके वीडियो को इंस्टेंट पॉज करके लिख भी लिया, और उसका 1 घंटा बच भी गया और उसने पूरा वीडियो कवर भी कर लिया। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा। और देखिए ये समझिएगा, हर कैंडिडेट का अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जहां पर उसके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग है और कहां कहीं पर उसका टॉपिक्स वीक्स हैं। तो ये भी टाइम यूटिलाइजेशन में आएगा। और ये चीज आप देखिए लाइव में बड़ा, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप कहां से लाइव में 2x की स्पीड चलाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो लाइव का डेफिनेटली डाउट वाले इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए है, बट अभी टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस अगर पॉइंट की मैं बात करूं टाइम यूटिलाइजेशन की, तो लाइव में वो टाइम यूटिलाइजेशन वेरी पुअर है। और अगर यही रिकॉर्डेड की बात करूं तो वेरी गुड। टाइम यूटिलाइजेशन जो है रिकॉर्डेड से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता रिकॉर्डेड। आप इसको 2x की स्पीड में चला करके देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज है कि दूसरे को कोई डाउट हो रहा है तो आपको जबरन उसके कारण रुकने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड में आप अपना पर्सनल डाउट या तो टीचर को मेल कर लें, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, या तो मैं अभी आपको बताऊंगा वेबसाइट वगैरह में टीचर का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप डायरेक्ट उनसे बात करके आप मतलब उनसे आप रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि भाई सर मुझे ये डाउट है क्या होगा, इंस्टेंट रिस्पॉन्स वहां पर भी मिल जाएगा। और तीसरा सबसे बेहतरीन अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ टाइम यूटिलाइजेशन में, ये मुझे कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने बताया और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ने बताया जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखिए रेलवे ने एज लिमिट बढ़ा दिया, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत से लोग अभी ऑलरेडी जॉब में हैं, है ना, कोई 32-33 साल तक खाली तो बैठा नहीं रहता, जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो कोई पावर प्लांट में, चूंकि मैकेनिकल वाले अगर हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, कोर ब्रांचेस है, कोई पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, मतलब सब लोग अपने अपनी जगह पर अपने अपने जो भी काबिलियत के अनुसार अपना अपना जो भी जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी जॉब में है। अब होता क्या है कि जॉब में रहता वो बंदा जो है ना, वो कभी भी लाइव क्लास नहीं देखता प्यारे साथियों, क्योंकि उसके पास उतना टाइम होता नहीं है। ऑलरेडी वो 9 से 10 घंटा काम करके आया है, वो थका हुआ है, उसको कोई ऐसा लेक्चर चाहिए जहां पर उसके चीजें क्लियर भी हो जाए और उसको एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए कि हाँ मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो उसके लिए भी बेहतर कौन है, रिकॉर्डेड क्लास। तो टाइम यूटिलाइजेशन की बात करें ना, जितने एस्पेक्ट्स आप देखोगे उन सभी एस्पेक्ट्स में रिकॉर्डेड क्लास जो है वो एक बेहतर विकल्प के रूप में हमको नजर आता है। तो ये हो गया टाइम यूटिलाइजेशन। और इसी टाइम यूटिलाइजेशन में मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा था। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बोला कि अगर 1000 बच्चे हैं सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, तो सबके जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और सबके जो वीक टॉपिक्स हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से कहीं कहीं पर वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आई मीन स्पीड बढ़ा सकते हैं, कहीं कहीं पर वीडियो को जो भी नॉर्मल स्पीड में देखना है उसमें देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है रिकॉर्डेड क्लास की फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, इट इज वेरी हाई फ्लेक्सिबिलिटी। और लाइव क्लास की फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों अगर कहें, साथियों कहें, तो ये है ही नहीं। वो एक स्पीड में चल रहा है, वो एक स्पीड में चलते रहेगा जैसे कि। लेकिन मैंने फिर भी कहा लाइव का अपना बेनिफिट है, बट यहाँ पर समय सीमा को देखते हुए और हमने जो डिसाइड किया टीम वाले ने कि अभी के लिए रिकॉर्डेड क्लास जो है वो बेहतर
खरा उतरेगा इस सेशन में, जहां पर टाइम लिमिट बहुत कम है। और ये जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो समझ रहे हैं, फ्रेशर भी इस चीज को समझ चुके होंगे, है ना। अब यहाँ पर बात होती है कि चलिए ये तो तय रहा कि इस चैनल में आपको क्या मिलने वाला है, रिकॉर्डेड लेक्चर से मिलने वाले, क्योंकि हमने एनालिसिस के बाद चीजों को किया है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मिलेंगे आपको, उनका टाइमिंग क्या रहने वाला है और वो है ना, वो हम देख लेते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स टाइमिंग, तो डेली क्या होगा अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 17 अगस्त 2024 से लेक्चर्स का अपलोडिंग चालू हो जाएगा। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, जनरल साइंस के फिजिक्स से चालू करेंगे, और वही लेक्चर फ्लो भी बता दिया किस तरह से लेक्चर फ्लो रहेगा। तो ये 17 अगस्त से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है ना। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है। पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे अगर आप जेन्युइनली तैयारी वास्तविकता में अगर आप सिंसियर हैं इस चीज़ को लेके, आपको अगर एक सीट बुक करना ही है तो बिल्कुल आप पेन कॉपी लेके अगर बैठेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। टाइम जो रहेगा साथियों, वो टाइम रहेगा कि डेली आपको 17 अगस्त से क्या होने वाला है, डेली इन बिटवीन 6 to 7, मतलब 6 से 7 के बीच में आपको एक लेक्चर अपलोड हम कर देंगे इस चैनल पर। और बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजें चलने वाली हैं, ऐसा नहीं कि आज साइंस का कर दिया, नहीं, बिल्कुल टाइम सेट रहेगा कि सुबह का जो टाइम हमने अलॉट किया है किसके लिए, जनरल साइंस के लिए। मतलब आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस चैनल की तरफ से कि भाई एक जो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है। तो सुबह जो 6 से 7 के बीच में लेक्चर अपलोड होगा, उसमें कौन सा सीरीज चलने वाला है, वही जनरल साइंस का जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और फिर 10 से 12 दिन ये चलने के बाद जनरल साइंस चलते रहेगा, टॉपिक वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके से चलते रहेगा उसी लेक्चर फ्लो के अकॉर्डिंग। उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद क्या होगा, हम पैरेलली किन्हीं और सेक्शंस के भी क्लासेस चालू करेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो। तो जब वो क्लासेस चालू होंगी तो एक दिन में फिर चैनल पर 2 लेक्चर्स अपलोड होंगे। एक तो अपलोड होगा सुबह 6 से 7 के बीच, पब्लिश हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरा अपलोड होगा तो उसका मैं अभी डेट नहीं बताया रहता आपको कब होगा, है ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट हाँ टाइम जरूर बता देता हूं कि जब कभी भी वो अपलोड होगा तो उसका टाइमिंग रहेगा इन बिटवीन 18 to 19, मतलब शाम 6 से 7 के बीच में। तो सुबह 6 से 7 के बीच में भी मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे, साइंस के वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे सुबह 6 से 7 के बीच में, और शाम को 6 से 7 के बीच में आपके जो भी हम दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे आज से 10 से 12 दिन के बाद, उनके लेक्चर्स के अपलोड होंगे, मतलब चालू होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, आप उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी फॉरवर्ड करिए, कभी स्पीड बढ़ा करके देखिए, वो सब आप कर सकते हैं ना। डाउट के लिए भी मैंने बता दिया, कमेंट बॉक्स है, मेल है, और व्हाट्सएप आगे वेबसाइट के थ्रू आपको मैं दिखा दूंगा। चलिए, हाँ, लाइव और रिकॉर्डेड में हमने ये भी देख लिया कि रिकॉर्डेड जो है वो बेहतर है। अब सारी चीज़ें लगभग हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बस देखिए, मैंने कहा कि वेबसाइट और ऐप्स भी हम लॉन्च करने वाले थे। तो साथियों, वेबसाइट और ऐप का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो उसका जो यूज़ क्या रहेगा, वेबसाइट्स में आपको या ऐप्स में आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाली हैं, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक दूसरे वीडियो सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन आज के दिन चूंकि अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर वेबसाइट का मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और एटलीस्ट आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट दिख कैसे रहा है ना। ये वेबसाइट और ऐप्स के लिंक आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके का वेबसाइट है हमारा, ठीक है। वीडियो कोर्सेज जो भी रेलवे एग्जाम्स, तो ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, मतलब एनटीपीसी के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब इसमें डील होने वाले हैं। और अभी का जो खैर हमारा जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो कौन सा कोर्स है, आरआरबी जेई एमई। तो यहाँ पर आपको आरआरबी जेई एमई का मिल जाएगा। एमई इसलिए क्योंकि अगर सीबीटी 2 का हम तैयारी चालू करते हैं तो वो किस एग्जाम ग्रुप के लिए रहेगा, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप के लिए रहेगा, है ना। वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन वाले इसके पिछले वीडियो सेशंस में हमने डिस्कस कर चुका है ना। तो जो भी नहीं देखें तो प्लीज़ उसको विजिट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो खैर ये जो कोर्स है आरआरबी जेई एमई के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। हालांकि आज का जो लेक्चर सेशन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए आज का वीडियो सेशन है,
और CBT 1 तो सभी के लिए कॉमन है, सभी को पढ़ना है, इसलिए आप 17 तारीख से जो क्लासेस चालू होने वाली हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी देखें उसको। वो इसीलिए क्योंकि बिल्कुल हम लेक्चर फ्लो में, मैंने जैसे आपको बताया था, टॉपिक, कैप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस तरीके से हम उसको अप्रोच करने वाले हैं। चलिए, वेबसाइट का आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि दिख कैसे रहे, अपीयरेंस किस तरीके का है, क्या क्या चल रहा है ना। बाकी इसका जो डिटेलिंग है एप्स और वेब्स का, ये किसी और वीडियो सेशंस में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मॉक टेस्ट आपको CBT 1 के लिए कितने पेपर्स मिल रहे हैं, 75 टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। अब देखिए, 75 टेस्ट पेपर्स बहुत होते हैं, अपने आप में एक बड़ा नंबर है। अगर आप वीकेंड मतलब संडे को भी अगर आप एक एक टेस्ट लगाते रहते हैं, तो ये लगभग आपके 4 से 5 महीने टेस्ट पेपर चलने वाला है। और हाँ, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले दे चुके हैं, उनको तो एक आइडिया होता है कि इंटरफेस कैसे होता है ना, जिस कंप्यूटर में आप एग्जाम दे रहे हैं उसका। बट जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने आज तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको अभी इंटरफेस ही नहीं पता कि रेलवे का इंटरफेस कैसे रहता है। यहाँ पर आपको पूरा इंटरफेस ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे कि बिल्कुल रेलवे का रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उसी पैटर्न में रहेंगे। इंटरफेस मतलब जो ऑपरेट करने के जो भी ऑप्शंस वगैरह रहते हैं, सारे मिलते जुलते हैं। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बाद आपके हर एनालिसिस रहेगा कि आपने कितने सेक्शंस में कितने टाइम लिए, और उसके सॉल्यूशंस भी आपको इसमें अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो डिटेलिंग जो है किसी और वीडियो सेशन में रहेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहाँ पर आपके अवेलेबल है ना, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो इस तरीके से चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पर। और मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर एक एडिशनल बेनिफिट है कि उनको 17 मॉक टेस्ट पेपर्स मिलते हैं अपने टेक्निकल वाले से, मतलब जो CBT 2 में जो 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो CBT 2 का पेपर, तो उस CBT 2 के लिए यहाँ पर 17 टेस्ट पेपर्स भी हैं। लेकिन ये बेनिफिट जो है केवल किसको मिल रहा है, JEE ME वाले ग्रुप को, माना मैकेनिकल और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला एग्जाम ग्रुप था, उनको मिल रहा है 17 टेस्ट पेपर। बाकी ये जो 75 टेस्ट पेपर्स हैं, ये तो आपको पता ही है कि सबके लिए कैसे हैं, कॉमन है। और मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है कि जो कंप्लीट सिलेबस है CBT 1 का, वो सारे मतलब वो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। खैर, इन सब के बारे में मैं अगले वीडियो सेशन में आपको और डिटेल, तो ये आपको वैलिडिटी के बारे में बता रहा है कि वैलिडिटी ये सब की कितने की रहेगी, 365 डेज की वैलिडिटी रहेगी। मतलब आज का दिन अगर है 15 अगस्त 2024, और अगर आप किसी ने अगर आज परचेज किया इसको, तो इसकी वैलिडिटी रहेगी 14 अगस्त 2025 तक। तो ये इसका है। बाकी अच्छा, इसमें भी और ई-लाइब्रेरी है, इसमें फैसिलिटीज, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर किसी को प्रैक्टिस करना है, और हर क्लास के जो लेक्चर का जो नोट्स PDF फॉर्मेट में मैं यहाँ ई-लाइब्रेरी में अपलोड कर दूंगा। बाकी जो वीडियो कोर्स आप देख रहे हैं, तो वीडियो तो वही रहेंगे जो आपको यूट्यूब में मिलेंगे। फिर भी आप यहाँ परचेस क्यों करें, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, मैं यहाँ कोई ऐप को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, है ना, मैं तो बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर देने आया था। तो इसके बारे में हम और बाद में चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए साथियों, आज के लिए मैं जो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा था वो कम्युनिकेट कर लिया है। तो एक कंक्लूजन हम देख लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि जो RRB JEE की CBT 1 की क्लासेस जो शुरू होने वाली हैं, वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री हैं, है ना, बिल्कुल फ्री, एक पैसा एक चार्ज नहीं लगने वाला उसमें। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि क्लासेस चालू कब से होने वाली हैं, 17 अगस्त। आपको अच्छा कैसे चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी। क्यों रिकॉर्डेड क्लासेस है वो भी आपको मैं बता दिया हूँ। और हर दिन आपको सुबह 6 से 7 के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई वीडियो अपलोड हो चुका है। हम शुरुआत किससे करने वाले हैं, जनरल साइंस के फिजिक्स के पोर्शन से चालू करने वाले हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना। लेक्चर फ्लो भी आपको मैंने समझा दिया था। तो इस वीडियो सेशन को जो बिल्कुल स्क्रॉल करके डायरेक्ट अगर आखिरी में आ गए हों, तो मैं उनसे फिर से आग्रह करता हूँ कि आप मिस कर गए हैं कुछ, है ना। तो जो भी वीडियो सेशन देख रहे हैं, पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए। आपके बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द RRB JEE एग्जाम, जो अपना सीट बुक करना चाहते हैं, उनसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि 17 से जो भी क्लासेस चालू होने वाली हैं, सुबह 6 से 7 के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं उन लेक्चर सीरीज का। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। हम केवल उसमें PYQ नहीं करने वाले हैं, है ना। क्या क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें अंदर बता दिया हूँ मैं। और जो इसके पहले का वीडियो सेशन नहीं देखे नोटिफिकेशन वाला, उसको भी देखें। तो आप क्या शुरू से चीज़ों को जब देखते हुए आएंगे, तो आपका एक फ्लो बनता है किसी चीज़ को करने का। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा साथियों 17 तारीख को।
और हाँ, उसके 10 से 12 दिन के बाद पैरेलली हम एक और सब्जेक्ट्स चलाएंगे। ठीक है, ये दूसरा एक ये भी कहना था कि सॉरी, सीबीटी 2 के लिए भी कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि क्या अप्रोच हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज से लगभग 21 से 22 दिन, मतलब लगभग 3 सप्ताह के बाद सीबीटी 2 की क्या रणनीति हो सकती है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, है ना। और ये वेबसाइट और ऐप्स के बारे में भी मुझे आपसे थोड़ा सा और डिटेलिंग करना है, वो भी हम किसी और वीडियो सेशंस में करेंगे। बट आज का वीडियो सेशन कंप्लीटली किसके लिए डेडिकेटेड था? आरआरबी जेई सीबीटी 1, जो कि बिल्कुल कोर्स लॉन्च हो चुका है। आज का लेक्चर ओरिएंटेशन लेक्चर था, है ना। क्लासेस 17 से शुरू होने वाली है। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।